दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो अपने विवादित और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, आज उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने उनके घर को घेर लिया रात के समय। और सिर्फ घेरा ही नहीं, जबरदस्त नारेबाजी शुरू कर दी। उनका पुतला फूंका गया, उनके घर के अंदर चप्पल और पत्थर फेंके गए और लखनऊ पुलिस छात्रों को, एबीवीपी के छात्रों को नियंत्रित करने में लखनऊ पुलिस की एड़ी चोटी एक हो गई। वैसे 2 दिन में बड़ा अंतर आ गया। 2 दिन पहले इसी यूपी पुलिस ने एबीवीपी के छात्रों को गिरा गिरा के बुरी तरह से मारा था। दरअसल बोला क्या ओम प्रकाश राजभर ने, किस बात पे बवाल हुआ, जरा इस पूरी कहानी को समझिए। एक चैनल से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को अगर कोई शिकायत थी किसी कॉलेज से, तो इस मामले में उनको शिक्षा मंत्री से बात करनी थी, शिक्षा सचिव से बात करनी थी, मुख्यमंत्री से बात करनी थी, रक्षा मंत्री से बात करनी थी या प्रधानमंत्री से बात करनी थी। उनको गुंडाई नहीं करनी चाहिए थी। जब आप गुंडाई करोगे तो पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस अराजक तत्वों को मारती पीटती, और एबी वालों ने गुंडाई की और पुलिस ने उनको मार के ठीक किया। उन्होंने एबीवीपी को गुंडा कह दिया। अब ये बात नागवार गुजर गई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को। रात को 9 बजे के करीब जो है ओम प्रकाश राजभर के मंत्री आवास को, सोचिए रात को 9 बजे के आवास पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और लगे नारेबाजी करने। पुतला लेके आए थे, पुतला फूंक दिया। आनन फानन में पुलिस पहुंची। पुलिस ने किसी तरह से छात्रों को शांत करने की कोशिश की। छात्र इतने उग्र थे उन्होंने कि पुलिस वालों के नेम प्लेट तक नोच लिए और छात्र बार बार जो है राजभर जी के गेट पे चढ़ जा रहे थे। गेट पे चढ़ के बोल रहे थे कि राजभर बाहर निकले। एबीवीपी के एक पदाधिकारी ने तो इतना तक बोल दिया कि राजभर जी खुद बहुत बड़े गुंडे हैं और गुंडाई करके मंत्री बने हैं। मैं उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता का नाम बता रहा हूं जिसने बोला है कि राजभर जी तो खुद ही गुंडे हैं, गुंडाई करके मंत्री बने हैं। मैं नाम बता रहा हूं पूरा राजभर जी का। ये इनका नाम है, एबीवीपी के सदस्य पुष्पेंद्र वाजपेयी ने कहा, हम लोग ओपी रोजभर के आवास के बाहर जमा हुए थे। विद्यार्थियों और युवाओं से इनका घर घेर देंगे। ओम प्रकाश राजभर खुद गुंडा है और गुंडाई के दम पर सरकार में आए हैं। सुन लीजिए क्या इज्जत बख्श रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर खुद गुंडा है, गुंडाई के दम पर सरकार में आए हैं। जीवन भर गुंडाई करने वाला, जाति की राजनीति करने वाला हमको गुंडा कह रहा है। जब तक इसका इस्तीफा नहीं हो जाएगा पूरे प्रदेश में इसके पुतले फूके जाएंगे। अब ये देखिए इतना मनोबल बढ़ गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र का कि कह रहे हैं जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा पूरे प्रदेश में इनके पुतले फूके जाएंगे। दूसरी तरफ एबीवीपी के एक सदस्य विकास ने कहा, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अनुशासित और छात्र हितैषी संगठन को लेकर विवादित बयान दिया। एबीवीपी लगातार छात्रों के हितों में आवाज उठा रहा है, मगर उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बाराबंकी स्थित रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार एबीवीपी के सदस्यों और अन्य लोगों को पर लाठियां बरसाई गई वह बेहद शर्मनाक है। देखिए, और इस पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर का भी बयान आया है। उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है मऊ से। मंत्री जी के लखनऊ आवास पर कुछ छात्र संगठन पत्थर फेंक रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर को गाली गलौज कर रहे हैं।
अति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है, यह गुंडागर्दी है। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। अब मुद्दा वही है ना कि ओम प्रकाश राजभर ने सुबह कह दिया था चैनल से बातचीत में कि गुंडाई करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। राजभर जी यहां तक नहीं रुके, उन्होंने कहा एबीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलता है। आप शिक्षा मंत्री से मिले, प्रमुख सचिव से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, वहां से काम नहीं होता तो रक्षा मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले। कानून तोड़ने पर प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ता है, केजरीवाल भी जेल गए। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, पहले प्यार से मनाएगी, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मनाएगी। यह भी नहीं, तब भी नहीं मानोगे तो डंडे से मार खाओगे। तो ये जो बवाल है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लेकर जो लाठी चार्ज हुआ है, अभी उसमें कई छात्र घायल हैं। आज दिन में उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य आज गए थे, कल दिन में ब्रजेश पाठक गए थे, इन छात्रों का हालचाल लेके आए थे। केशव मौर्य ने कहा कि भाई पुलिस ने बड़ी बुरी तरह से ओम प्रकाश माफ कीजिएगा, पुलिस ने बड़ी बुरी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को मारा है, इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए। दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है कि जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरफ तो मतलब उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं केशव मौर्य कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों पर पुलिस ने गलत लाठीचार्ज किया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि इन छात्रों ने पुलिस की बात नहीं मानी, गुंडाई की, इसलिए पुलिस ने मारा। तो कितना कंफ्यूजन है सोचिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुद ही कंफ्यूजन है। मंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कर रहे हैं कि पुलिस को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के ऊपर को नहीं मारना चाहिए था। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं नहीं नहीं, उन्होंने गुंडाई की, बदमाशी की, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए पुलिस ने मारा। तो ये बड़ा ताजुब वाली बात है कि जब, और मजेदार बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर केशव मौर्य की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस मामले में सरकार के दो मजबूत चेहरे, मतलब केशव मौर्य कह रहे हैं कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, दूसरी बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि एबीपी वाले गुंडाई करेंगे तो मार खाएंगे। अब एबीपी के छात्रों को गुंडा कहना छात्रों को बुरा लग गया और इस वक्त रात को उनके घर की घेराबारी हो गई, पुतला फूका गया, मैंने बताया ना कि, और पुलिस मनाती रही। लेकिन आज पुलिस थोड़ा नरम थी, बाराबंकी वाले हादसे के बाद से पुलिस थोड़ा नरम थी छात्रों के प्रति, क्योंकि बाराबंकी कांड में जितने भी पुलिस वाले थे सब सस्पेंड कर दिए गए हैं। अभी उसको लेके अलग तरह का बवाल चल रहा है। तो दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। और एक विवाद का विषय यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7-8 छात्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं और एक उसमें गंभीर रूप से कुछ छात्र घायल हैं। तो उनसे मिलने के लिए दोनों मुख्यमंत्री तो गए, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। तो और उसी बीच में राजभर साहब ने यह बयान दे दिया। राजभर साहब के इस बयान के बाद जो प्रतिक्रिया आई है, ये कहना एबीपी के छात्र का कि ओम प्रकाश राजभर खुद गुंडे हैं, गुंडाई करके वो मंत्री बने हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो जाति के नाम पर गुंडाई करते हैं, गुंडाई करके मंत्री बने हैं। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हर फ्रंट पर बढ़ती चली जा रही हैं। खुद उनका संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के राजभवन के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया और एनएसयूआई भी एबीपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है।
तो ऐसे में क्या जरूरत थी राजभर जी को यह बयान देने की कि भाई अगर गुंडई करोगे तो पुलिस तो मारेगी। तो ये बयान महंगा पड़ गया है। एबीवीपी के गुंडा कहना, छात्रों ने रात को काफी देर तक उनके घर को घेर रखा था और अरुण राजभर ने तो इसको दूसरे से जोड़ लिया कि भाई ये तो अति पिछड़ों पर हमला है। तो ये मतलब क्या कहीं ना कहीं कि अब जिस तरह से ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, इससे ये भी लग रहा है कि अरुण राजभर के बयान से लग रहा है कि वो खुश नहीं है कि उनके पिता के ऊपर हमला किया गया, उसको वो अति पिछड़े के ऊपर हमला मान रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मतलब राजभर और सरकार के बीच में तनाव बढ़ सकते हैं। अभी तो चूंकि रात का समय है, सुबह असली रिएक्शन पता चलेगा। राजभर जी ऐसे आदमी नहीं जिनको आप दबा के रख सकते हैं। राजभर जी बहुत ही स्पष्टवादी हैं, मुखरवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस वक्त राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की जरूरत है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दरअसल आज राजभर के घर के सामने प्रदर्शन करके योगी जी की मुश्किलों को बढ़ा दी। और जिस तरह से अरुण राजभर का कहना है कि ये अति पिछड़ों के ऊपर हमला है, और ये सवाल उत्तर प्रदेश सुरक्षा व्यवस्था पे भी उठ रहे हैं कि लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कैसी है कि मंत्री के घर पे पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंके गए, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर लखनऊ पुलिस की नाकामयाबी एक बार फिर सामने आई है। कल देखते हैं कि इस पे, चूंकि इस वक्त रात का समय है, राजभर जी इस मामले में क्या स्टैंड लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर यह है कि राजभर जी ने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा कह दिया। उससे बड़े नाराज हुए एबीवीपी के छात्र, उन्होंने उनके घर को घेर लिया, पुतला फूका। पुलिस बड़ी मुश्किल से उनको रोक पाई। उसके बाद भी वो लोग राजभर जी के घर के गेट पे चढ़ रहे थे। पत्थर फेंके गए, गालियां दी गई और तमाम अफसर फेंके गए, चप्पल फेंके गए। तो ये एक कहीं से भी एक मतलब अच्छी तस्वीर नहीं है। मंत्री के घर के सामने रात को 9 बजे इस तरह का प्रदर्शन होना कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे भी सवाल खड़ी करती है। तो फिलहाल अभी की ब्रेकिंग खबर यही है और मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगती हो तो आगे शेयर कीजिए। कोई कमी बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।